बिहार विधानसभा के किसी भी सत्र का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ होता है। गुरुवार को बिहार विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन था और इस सत्र का भी समापन वंदे मातरम गीत से हुआ। लेकिन एक और जहां गीत के दौरान सदन में बैठे तमाम विधायक खड़े हो गए, वहीं राजद विधायक सौद आलम अपनी जगह पर बैठे रह गए। सौद आलम के न खड़े होने पर राजनीति बाजार तेज हो गया। वहीं इस विषय पर सौद आलम ने क्या कहा, सुनिए। इसका जवाब वो देंगे। नहीं, मतलब आप जो तमाम लोग मुख्यमंत्री नेता, क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है। और ये जो राष्ट्रीय गान ये तो है नहीं, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है। हाँ। इस वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री देखिए विधायक के साथ आप खड़े नहीं हुए थे, क्यों खड़े नहीं हुए? इसलिए कि राष्ट्रीय गान उसको मना नहीं किया। तो क्यों? क्यों नहीं? शुरू से थे, शुरू से जनगण मन अधिनायक राष्ट्रीय गीत को क्या परहेज है आपको? एक बार खाली बता दीजिए क्या परहेज है? बता दीजिए फिर चले जाइएगा। क्या परहेज है? क्यों नहीं गाना चाहते राष्ट्रीय गीत? क्योंकि अभी हमारा ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है। हाँ, हिंदू राष्ट्र आप मानते? इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करें। को गाते गाते यहाँ के हजारों नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा है। उस वंदे मातरम का अपमान करने वाले व्यक्ति को सदन क्या, भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि हम राष्ट्रगीत जन गण मन को मानते हैं, लेकिन वंदे मातरम को नहीं मानते हैं। जिस वंदे मातरम को गा करके हजारों नौजवान फांसी पर चढ़े हो, उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब है वो राष्ट्रद्रोही है। उन पे क्या एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग अभी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि ये बीजेपी की परंपरा है और किसी को खड़ा होना है ये जरूरी नहीं है। जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश के कर्णधारों ने जो सारी बातों को देश को समझते थे, उन लोगों ने वंदे मातरम को नहीं माना, उसको हटा करके जन गण मन अधिनायक को माना। ये लोग देश के तमाम कर्णधारों को, देश के स्वतंत्रता सेनानी को, जो हमारे देश को आज़ाद कराया, देश को बनाया, उसके विरुद्ध जा करके, ये लोग जो भाजपा के लोग हैं उसके विरुद्ध जा करके जबरदस्ती उन्हीं बातों को थोपना चाहते हैं। फिर भी हम लोग खड़े थे, वंदे मातरम में भी खड़े थे, सिर्फ इसलिए कि कोई आपत्ति विपत्ति नहीं हो, कोई चर्चा विचर्चा नहीं हो, इसलिए खड़े हो गए सम्मान में बैठे हुए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो किसी को मजबूर कर सकता है। भारत के संविधान नीचे से लेकर ऊपर तक बैठा कोई व्यक्ति इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता। ये विधायकों की क्या औकात है? ये साधारण विधायक के तो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार है किसी को। जन गण मन अधिनायक पे सब लोग आदर के साथ खड़े होंगे। दूसरे किसी गीत पे उनकी मर्जी है, खड़ा होना चाहे तो खड़े होंगे, नहीं खड़ा होना चाहे नहीं खड़े होंगे। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं गलती है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना, ये तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं विधायक लोग, इनके प्रधानमंत्री का यह हैसियत नहीं है कि किसी को बाध्य कर सके किसी भी गीत पे खड़ा होने के लिए। राष्ट्रपति को ये नहीं है कि वो खड़ा होने के लिए बाध्य कर सके। हाँ बिल्कुल, हम खड़े थे, जबकि हम खड़ा होना नहीं खड़ा होना ये अपना विवेक। हम खड़े थे, सब लोग खड़े थे, चलो भाई सम्मान में खड़े हो गए। भाकपा माले के महबूब आलम ने कहा कि भगवाकरण करने की कोशिश हो रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाकपा माले मानती है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की परिभाषा पहले परिभाषित हो। अब तक जनगण मन अधिनायक जय है हम लोग गाते हैं, और आज नई परिपाटी, नई परंपरा शुरुआत करने की साजिश हो रही है बिहार विधानसभा से, तो बिहार की जनता कबूल नहीं करेगी। जो सदन के अंदर सब लोग खड़े हुए ना, हम लोग खड़े नहीं हुए। हम लोग रहते तो खड़े नहीं होते। तो महबूब जी क्यों आपत्ति ये है कि भाई राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का परिभाषा दीजिए ना आप। अब तक भारतीय परंपरा में और बाध्यता में क्या था? राष्ट्रगीत का हम सम्मान करते हैं। हाँ, आप अभी को देख रहे हैं। बिल्कुल आपको देख रहे हैं। सदन के अंदर सदन को भगवाकरण करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, राष्ट्रगीत हम जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता गाते हैं, गाते रहे हैं, लेकिन वक्त पर अपना एजेंडा आप लागू कीजिएगा, वो नहीं होगा। राष्ट्रीय गान से भगवाकरण होगा सदा। बिल्कुल, वो भगवाकरण का गाना है। तो मुख्यमंत्री भी खड़े हुए तो भी भगवाकरण भगवाकरण के गोद में बैठ के वो खेल रहे हैं, तो है ही है भगवाकरण। आरजेडी की समझदारी उस पर हम नहीं कहेंगे। देखिए, आप सुनिए, आप क्वेश्चन मैंने सवाल करते हैं, ठीक,
आप कटघरे में हमको खड़ा मत कीजिए। हाँ जी, और भी विधायक थे ना आरजेडी के, मुस्लिम विधायक थे, वो खड़े थे। ठीक है, वो उसकी समझदारी है। हम इसको विरोध दर्ज करते हैं कि वंदे मातरम गीत गवाने के बाद ये जो गवाने की परंपरा, ये शुरुआत हो रही है यहाँ बिहार विधानसभा से, और ये भगवाकरण है। ये भगवाकरण। देश में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का विवाद पुराना है। राष्ट्रीय गीत पर पहले भी कई मुस्लिम नेता आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर राजद विधायक पर सदन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।